नमस्कार छात्रों, आज हम बात करेंगे द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताओं के संदर्भ में। सन 1900 से 1918 या सन 1900 से 1920 के बीच जो कविता का काल रहा उसे सामान्य रूप से द्विवेदी युग कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा दी, जो बड़े कवियों को रास्ता दिखाया, उसके आधार पर उस समय की कविताएं संचालित होती हैं। उसके आधार पर उस समय की कविताओं की प्रवृत्तियां निश्चित होती हैं। आप हम सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष का वह एक तरह से उत्कर्ष काल था। इसी बीच महात्मा गांधी देश लौटे और एक तरह से स्वतंत्रता संघर्ष उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना शुरू हुआ। सबसे पहली जो भावना थी, सबसे पहली जो प्रवृत्ति थी द्विवेदी युग की, वो थी देश प्रेम की भावना। एक लाइन है उस समय की, जिसको न निज गौरव तथा निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं नरपश निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है इतिवृत्त प्रबंध काव्य या महाकाव्य की रचनाएं। उस समय हम देखते हैं कि हरिऔध ने त्रिप्रवास लिखा, वैदेही वनवास लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारे खंड काव्य लिखे, द्वापर लिखा, नहुस लिखा, साकेत लिखा, पंचवटी खंड काव्य लिखा। तो इतिवृत्त जो एक तरह से मुझे लगता है जो भक्ति काल में कार्य बंद हो गया था, रीति काल में जो उस हिसाब से नहीं हो पाया, वो प्रवृत्ति, वो कार्य फिर से प्रारंभ हुआ। उसी क्रम में आगे देखते हैं हम कि पंत ने चिदम्बरा लिखा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी। इसके बाद हम देखते हैं कि द्विवेदी युग की कविताओं में समाज सुधार की भी भावना है। अछूतोद्धार और स्त्री सुधार, समाज सुधार, सारी चीज़ें उस समय दिखाई पड़ती हैं। नारी के प्रति एक सम्मान, एक सहानुभूति उस समय की कविताओं में है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी के प्रति ये दृष्टिकोण था द्विवेदी युगीन कवियों का। एक और चीज़ जो थी वो थी बौद्धिकता जो आई। हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी संस्कृत निष्ठ हिंदी का एक तरह से जो है प्रचार प्रसार किया, हिंदी को स्थापित किया। उसके बाद हरिऔध की भाषा भी संस्कृत निष्ठ है। छंद उन्होंने संस्कृत के लिए, मैथिली शरण गुप्त हों, उन्होंने, उनकी भाषा भी बड़ी परिनिष्ठित है। इस तरह से एक तरह से बौद्धिकता की भी स्थापना हुई। भाषा में परिवर्तन एक अन्य गुण है जो दिखाई पड़ता है द्विवेदी युगीन कविताओं में। उसी समय एक तरह से ब्रजभाषा से हिंदी की तरफ, हिंदी खड़ी बोली की तरफ आई और उसके बाद से ब्रजभाषा एक तरह से मुख्य धारा से बाहर हो गई। इधर उधर लोग लिखते रहे हों, बात अलग है, या कुछ बड़े कवियों ने लिखा या कुछ कवियों ने लिखा। जैसे जयशंकर प्रसाद ने शुरू में लिखा ब्रजभाषा में, लेकिन फिर उन्होंने बाद में पूरी तरह से खड़ी बोली को अपना लिया। शैली में बहुत तरह की विविधताएं उस समय देखी गई। धन्यवाद।